तो चलिए हम लोग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा नोट्स है, मैंने इसको हाथ से खुद से बनाया है, लेकिन इसमें देखिएगा कुछ आपको टॉपिक रिपीट भी करेंगे। हाँ, तो इसे अब याद रख लीजिएगा कि जो भी रिपीट करेंगे वो बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आनुवांशिकी की। हाँ, आनुवांशिकी ऐसे क्वेश्चन ये था, अक्सर यही पूछते हैं कि वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर कौन केंद्रित है या किसका अध्ययन किया जाता है। तो वो यह जो ऑप्शन था वो था आपका आनुवांशिकी। हाँ, इसकी याद रख सकते हैं। ठीक, इसका बात करें, इसका जो जनक है आनुवांशिकी का, इसका जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका जनक हो गया, आनुवांशिकी का जनक हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इस आनुवांशिकी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वैटसन ने किया था। हाँ, वैटसन ने कब किया था? तो 1906 में किया था। अब यहाँ तक याद रख सकते हैं। ठीक, आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का माता पिता से संतानों की ओर से संचरित होना। मतलब कि एक पिता का जितने भी जो गुण है या मम्मी का गुण है वो अक्सर देखना बच्चों पर वो अक्सर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं, इसी को बोलते हैं आनुवंशिकी है। ठीक है, बात करें प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं, जिसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। यह आनुवंशिकी के कारण ही होता है कि जो पिता का या माता का गुण है वो बच्चों में आनुवंशिकी के कारण ही कन्वर्ट हो पाता है, जिसके कारण ये समझ सकते हैं। ये एक क्वेश्चन का था, मैंने पूरा डीलिंग कर दिया, आपको समझ आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। उसी तरह से आपसे पूछे कि हॉर्टिकल्चर क्या है। आपसे पूछे कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर है सब्जी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, जैसी जितने भी उच्च गुण, जैसे भी उच्च मूल्य वाली जितने भी फसलों की खेती है, खासकर अगर इतना नहीं बोलेगा, सिंपल बोले फसलों की खेती को हम लोग बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। हाँ, इसके अंतर्गत आ जाएगा सब्जी, फल, फूल जैसी जितनी भी जो फसलों से रिलेटेड है वो सभी आ जाएगा हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड। ठीक, इसमें हम लोग बात करें हॉर्टिकल्चर में, इसमें हम लोग अनाज, फूल और पौधों को उगाने से लेकर हाँ उसको बेचने तक या उसका जितने भी डेवलपमेंट है उसके तक हम लोग पूरा विकास का अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। ठीक, आगे बात करें, एक है साइकोलॉजी, आपको सबको पता होगा, इसे कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा सेरोलॉजी। हाँ, सेरोलॉजी क्या है? इसमें सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक मतलब कि जितने भी जो लिक्विड से रिलेटेड शरीर में जितने भी जो खासकर ब्लड, जितने भी लिक्विड पदार्थ है खासकर बॉडी में, हाँ, उन सब का अध्ययन कर लिए हम लोग उसको सेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, या उसमें से खून हो, पेशाब हो, उसके अंतर्गत जितने भी आएगा सब आ जाएगा सेरोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब एक आगे आएगा, आपको दिख रहा होगा। हम्म आगे बढ़ेंगे इटियोलॉजी। हाँ, इटियोलॉजी क्या है? यह है रोगों की पहचान और निदान के बारे में अध्ययन करना। हाँ, मतलब कि इटियोलॉजी में क्या होता है, पहले रोगों की पहचान की जाती है और उसके निदान कैसे किया जाएगा इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, नीचे दूसरा है, हाँ, एक है कोशिका द्रव। हाँ यार, कोशिका द्रव क्या है? बात करें कोशिका क्या है कि कोशिका में, हाँ, कोशिका में या कोशिका झिल्ली के अंदर, हाँ, के अंदर, मैं आगे बढ़ाता हूँ, अंदर अंदर, हाँ, देख सकते हैं आपको। हाँ, बोला कि कोशिका झिल्ली में, हाँ, बोले कोशिका झिल्ली को, हाँ, बल्कि केंद्रों को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव कहते हैं या उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। याद रख सकते हैं। ये कैसा होता है? ये रवेदार होता है, जालीनुमा होता है या अर्ध तरल पदार्थ होता है। इसके ये हुआ साइटोप्लाज्म। ठीक, बात करें कोशिका के 70% भाग की रचना जो होता है ना वो साइटोप्लाज्म के द्वारा ही होती है। अब इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें, कुछ और है, आगे है विटीकल्चर। हाँ, विटीकल्चर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अंगूर की खेती करते हैं। अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि अंगूर की खेती किसके द्वारा करते हैं? तो विटीकल्चर के द्वारा। ठीक है, सब्जियों की खेती किसके द्वारा करते हैं? सब्जियों की खेती फ्लोरिकल्चर के द्वारा करते हैं। फूलों की खेती किसके द्वारा करते हैं? ये कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ये सॉरी, सब्जियों की खेती जो हम लोग बोले ओलोरिकल्चर है, ये ओलोरिकल्चर है। और उसके बाद फूलों की खेती की बात करें, ये होगा फ्लोरिकल्चर। हाँ, ये फॉ समझेगा, फ्लोरिकल्चर। ठीक, आगे नीचे है एपीग्राफी। एपीग्राफी इसका क्या है? एपीग्राफी जो होता है वो है शिलालेखों का अध्ययन। हाँ, कहीं भी पत्थर में कोई भी चीज़ अगर लिखे गए हैं उसके बारे में जो अध्ययन करना वो एपीग्राफी कहलाता है। अब इसे याद रखिएगा। आगे और भी अध्ययन लिखा हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रियोलॉजी। ऑस्ट्रियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपीग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। हाँ, शिलालेख का देख सकते, देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ एपीग्राफी। देखिए एक यहाँ पूछा था एपीग्राफी, देखिए इसमें से शिलालेख का अध्ययन, यहाँ भी था एपीग्राफी शिलालेख का अध्ययन। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि कोट्रोग्राफी। कोट्रोग्राफी क्या है? इसमें हम लोग मानचित्र का अध्ययन करते हैं। आगे पूछे आपको न्यूमिस्मेटिक किस, हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? सिक्कों का अध्ययन करते हैं। आगे बात पहले ऑर्निथोलॉजी पूछे तो उसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का। हाँ, और आपसे पूछे कि हर्पेटोलॉजी क्या है? उसमें हम लोग उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक, आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग बोलेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी। हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजी में हम लोग आँख के चिकित्सीय का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी बात करें तो इसमें मानव के कर्मी विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो इसमें लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं।
सेरीकल्चर की बात करें, इसमें हम लोग रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर आपसे पूछे तो उसमें हम लोग मत्स्य का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर पूछे तो उसमें मधुमक्खी का पालन करते हैं। एवी कल्चर आपसे पूछे तो उसमें पक्षी का अध्ययन करते हैं। हाँ, पक्षी पालन से रिलेटेड अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर पूछे तो उसमें हम लोग रेशम कीट का पालन करते हैं। या देखिए ये क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए एथोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग पशु के व्यवहार का जैविक अध्ययन करते हैं। इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं। एटमोलॉजी की बात करें, इसमें कीटों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और एंथोलॉजी की बात करें, इसमें मानव जाति के विकास के बारे में हम लोग विज्ञान में जितनी भी जो घटना होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। हेमेटोलॉजी में हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में हम लोग विषाणु का अध्ययन करते हैं। हाँ, और जब भी आपसे पूछे कि टिश्यू कल्चर, हाँ, टिश्यू कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो टिश्यू कल्चर में हम लोग कृत्रिम माध्यम से ऊतक का अध्ययन करते हैं। ऐसा सिर्फ ऊतक याद रहेगा, ऊतक का अध्ययन ही हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक। एक और आ जाएगा जिसे बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं, उसमें वृक्ष और झाड़ियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे से रिलेटेड जितने भी जो अध्ययन है उसी को बोलेंगे झाड़ियों से रिलेटेड डेंड्रोलॉजी। अब इसे याद रख सकते हैं। आगे आपको दिख रहा होगा। आगे बात करें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता, हाँ, के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। हाँ, मॉर्फोलॉजी को हम लोग दूसरा भाषा में आकार की भी कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा दिया है मॉर्फोलॉजी, हाँ, इसे हम लोग आकार की भी कहते हैं। यार क्या मॉर्फोलॉजी है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जीव की आकृति, उसकी संरचना एवं विशिष्ट गुणों का हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे बात करें एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम लोग मनुष्य का अध्ययन करते हैं। इसमें सब ऑप्शन था, कोई एक आपसे पूछ सकते हैं। मनुष्य का अध्ययन हो गया एंथ्रोपोलॉजी, मानव का अध्ययन हो गया एंथ्रोपोलॉजी, रीति रिवाज से रिलेटेड, खासकर मानव में ही रीति रिवाज होता है। इतिहास के बारे में हम लोग मानव के बारे में इतिहास पढ़ते हैं। हाँ, परंपरा के बारे, ये सब जितनी भी जो घटना होगा ये एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब इसे याद रखते हैं। एक आगे आएगा आर्कियोलॉजी। हाँ, आर्कियोलॉजी, इसमें हम लोग पुरातत्व संबंधी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जितने भी जो पुरातत्व जो हम लोग के पूर्वज थे, जो जैसे उसके जितने भी जो अवशेष हैं या चट्टान है या जिसने भी कुछ लिख के रखा है तो उसके बारे में आर्कियोलॉजी। हाँ, आर्कियोलॉजी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है, पुरानी वस्तुओं का, पुरातत्व संबंधी वस्तुओं की जानकारी के बारे में आर्कियोलॉजी अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक आएगा इक्थियोलॉजी। हाँ, इक्थियोलॉजी की बात करें वो हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह आपसे पूछे एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में हम लोग पुरुष स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सकों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें खासकर जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी, जैसे उसमें या कोई बीमारी हो गया, जैसे प्रजनन से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड या मूत्र संबंधी रिलेटेड जितने भी जो है इस सबका अध्ययन हम लोग करते हैं एंड्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक। आगे बात करें एंथ्रोपोलॉजी, इसमें मानव जाति के समाजशास्त्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। मानव के विकास किस तरह से हुआ, हाँ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस सब के बारे में हम लोग बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक। आगे आएगा एम्ब्रोलॉजी। एम्ब्रोलॉजी में हम लोग भ्रूण विज्ञान संबंधित बात करते हैं। भ्रूण विज्ञान, हाँ, इसमें क्या करते हैं, इसमें निषेचन हो गया, डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके बाद डिवीजन कैसे होता है किसी भी जीव का, हाँ, या उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं एंड एम्ब्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें दूसरा है फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग शरीर क्रिया का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिक, देखिए रिपीट हो रहा है ये वाला। हाँ, आनुवांशिक की बात करें, इसमें हम लोग आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं के बारे में बात करते हैं। क्रमागत उन्नति की बात करें, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का परिवर्तन ही हम लोग बोलते हैं क्रमागत उन्नति, ठीक है। फाइटोपैथोलॉजी में हम लोग बात करते हैं पौधों में बीमारियों का अध्ययन, खासकर पौधों में जैसे रोग हो गया या उसके बचाव कैसे करेंगे या उसको सुरक्षा कैसे करेंगे या उसमें जो संक्रमण होता है उससे सुरक्षा कैसे करेंगे, इन सब के बारे में अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बगल में डिस्टर्ब हो रहा था इधर। आगे बात करेंगे एडाप्टोलॉजी। एडाप्टोलॉजी जब भी पूछिए क्या है तो इसमें हम लोग जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, एडाप्टोलॉजी, ठीक है। एंड्रोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग पुरुष में बांझपन तथा यौन रोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। एग्रोबायोलॉजी की बात करें, इसमें कृषि में पौधों का पोषण के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, और दूसरा बात करेंगे डेस्मोलॉजी। हाँ, डेस्मोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं स्नायु बंध का अध्ययन, या स्नायु बंध को मतलब लिगामेंट। हाँ, जैसे कि जब हड्डी और मांसपेशियां जब एक चीज जुड़ता है तो उसे हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। तीसरे के बारे में अध्ययन करना उसे बोलते हैं डेस्मोलॉजी। हाँ, एंड्रोलॉजी की बात करें, इसमें पुरुष के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, एंड्रोलॉजी याद रख सकते हैं। बायो इकोलॉजी की बारे में बात करें, इसमें हम लोग प्रकृति में वातावरण में रहने वाले जितने भी जीव है उन सब के बारे अंत संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर प्रकृति में जो जीव किस तरह से रह रहे हैं, ठीक। आगे बात करेंगे एस्ट्रोकोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोकोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग क्रेफिश एक मछली है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं एस्ट्रोकोलॉजी के बारे में, याद रखें। डेस्मोलॉजी की बात करें, हाँ, तो डेस्मोलॉजी हम लोग बात करते हैं शरीर संरचना का स्नायु बंध जिसमें लिगामेंट बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं डेस्मोलॉजी के बारे में, याद रख सकते हैं।
हाँ, और ये जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन है, आपको मतलब इसको याद रखना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हेप्टोलॉजी की बात करें। हाँ, हेप्टोलॉजी में हम लोग यकृत के उपचार, हाँ यकृत का उपचार हो गया या उसका अध्ययन हो गया, या यकृत से रिलेटेड जैसे लीवर हो गया, या गैल ब्लाडर हो गया, या पित्ताशय हो गया, या अग्न्याशय हो गया, पैनक्रियाज हो गया, इस सब के बारे जितने भी जो विकार है या बीमारी है, इन सब के इलाज और सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं हेप्टोलॉजी में, याद रख सकते हैं। आगे बात करें हेल्कोनोजी। हेल्कोनोजी हम लोग बात करेंगे अल्सर का अध्ययन करते हैं, अल्सर बीमारी है इस प्रकार से। जेरोंटोलॉजिक्स, ठीक है, जेरोंटिक्स में हम लोग बुजुर्ग का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण विज्ञान की बात करें, इसमें जीवों के वर्गीकरण से संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें जंतु और पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण आ गया है, ये रिपीट 3 बार हो चुका है। हाँ, बात करें इसके वर्गीकरण के बारे में जो किसने बताया, तो बात करें कॉर्लिनियस ने बताया था, उसका एक बुक था सिस्टम, हाँ सिस्टम नेचर, इसके बारे में उसने बताया था। ठीक, आगे बात करें निथोलॉजी में हम लोग धार्मिक मानवीय प्रयासों के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, बात करें तो इंसान किस तरह से ईश्वर में भरोसा रखता है या उसका इसके बारे में अध्ययन करना, उसे बोलते हैं नेथोलॉजी, इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें एनाटोमी में हम लोग शरीर संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, शरीर की रचना या शरीर के जितने भी चीड़ फाड़ से रिलेटेड शल्य चिकित्सा से बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं एनाटोमी के बारे में, इसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करें सेरो विज्ञान या उसे बात करेंगे लेमनोलॉजी। इसमें खासकर हम लोग बात करेंगे इसमें वैसे जगहों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं जो समुद्र से अलग हैं, या माने कि समुद्र से, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, हम लोग ऐसा अध्ययन करेंगे जिसमें पानी नमकीन नहीं हो, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, जलप्रपात हो गया, या आर्द्र भूमि हो गया, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं किसके द्वारा, सौर विज्ञान के बारे में, याद रख सकते हैं। जंतु विज्ञान की बात करें तो जंतु हम इस ईजी है, जानवरों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बात करें एक्सोबायोलॉजी क्या होता है, इसमें हम लोग उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, बात करें जैसे पृथ्वी से परे, खासकर मंगल ग्रह हो गया, जितने भी जो हम लोग सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी ग्रह है उस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करना, इसी को बात करें जो साइंटिस्ट अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। यानी कि पृथ्वी में तो हम लोग रह ही रहे हैं, हम लोग ऐसा ग्रह या ऐसे जगहों का स्थान कर रहे हैं ताकि पता नहीं मतलब कि वहाँ पे मानव रह सकते हैं, जैसे कि मून हो गया, मंगल हो गया, इसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं एक्सोबायोलॉजी। ठीक, एटमोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। और बात करें जीवाश्म, ये रिपीट हो चुका है, हाँ इसको बोलेंगे पेलेंटोलॉजी। अब इंग्लिश में जरूर याद रखिएगा, हाँ जीवाश्म विज्ञान, इसमें हम लोग प्राणी और पादप के अवशेष के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसको बोलेंगे पेलेंटोलॉजी। हाँ, आगे बात करेंगे प्राइमेटोलॉजी में हम लोग बात करेंगे मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार, व्यवहार खासकर जैसे कि मानव के प्रजाति जैसे कौन कौन उसके मानव से जुड़े प्रजाति हैं, खासकर हम लोग बात करें तो बंदर हो गया, हाँ बानर हो गया, या वन मानुष हो गया, हाँ तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं प्राइमेटोलॉजी। मतलब मानव जैसे प्रजातियों के से रिलेटेड जितने भी जो जीव हैं जो मानव जैसा व्यवहार करते हैं उसको हम लोग अध्ययन करते हैं प्राइमेटोलॉजी पर, है ऐसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें, एक मिनट है, आपको दिख रहा होगा। आगे बात करेंगे एथनोबॉटनी। हाँ, एथनोबॉटनी में हम लोग बात करेंगे, हाँ वनस्पति प्लस लोग को किस तरह से पारस्परिक संबंध है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं एथनोबॉटनी पर। ठीक, आगे बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मानव के विकास, रीति रिवाज, ये रिपीट हो चुका है, एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम लोग मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा और परंपरा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे बात करें ऑर्किनोलॉजी, इसमें हम लोग मकड़ी का अध्ययन करते हैं, ऑर्किनोलॉजी में हम लोग मकड़ी का अध्ययन करते हैं। ठीक, आगे बात करें एंथ्रोपोलॉजी, देखिए फिर से आया, रिपीट हुआ, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आप लोग के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये ज़्यादा रिपीट हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, यह मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन करते हैं। आपसे हमेशा उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं कि मानव की संस्कृति का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ठीक, इकोलॉजी की बात करें, इकोलॉजी में हम लोग मधुमक्खी का अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी, हाँ ऐसे एपीकल्चर हम लोग खासकर मधुमक्खी बोलते हैं, लेकिन याद रखिए इकोलॉजी पूछा है, इसी में तो मधुमक्खी पालन। ठीक, हाँ साइनोलॉजी की बात करें, इसमें कुत्तों का अध्ययन करते हैं। और सोरोलॉजी बात पूछे, सोरोलॉजी इसमें हम लोग छिपकली का अध्ययन करते हैं। और एटमोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। ठीक, और बात करें सेपेंटोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग सांपों का अध्ययन करते हैं। और एक आ गया एथनोग्राफी, इसमें हम लोग लोक प्लस संस्कृति किस तरह से अपना व्यवहार को एक दूसरे से शेयर करते हैं या उसके बारे में जानने, लोगों के बारे में अध्ययन जो करते हैं उसी को बोलेंगे एथनोग्राफी। हाँ, लोक प्लस संस्कृति के किस तरह से व्यवहार से जुड़े हुए हैं उसे बोलते हैं एथनोग्राफी, आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा, हाँ आगे बात करेंगे एथनोबॉटनी। हाँ, एथनोबॉटनी में हम लोग बात करेंगे लोग और वनस्पति, ये रिपीट हो रहा है, हाँ लोग और वनस्पति के संबंध का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, अब याद रख सकते हैं। जीवाश्म विज्ञान में हम लोग, हाँ जीवाश्म विज्ञान में हम लोग पेलेंटोलॉजी, खासकर इसमें ये रिपीट हो चुका है, हाँ इसमें प्राचीन काल के जानवरों या पौधों से रिलेटेड, हाँ जितनी भी जो पहले जो उसको संरक्षित रखे हैं या उसको अवशेषों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं या उसके चिन्हों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान, याद सकते हैं। आगे बात करके, हाँ
नृविज्ञान, या इसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। देखिए जीवा अलग एंथ्रोपोलॉजी को हिंदी में देखिए नृविज्ञान लिखा है। अब इसे इंग्लिश में याद रखें, इसमें हम लोग मानव शास्त्र का या मानव विकास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे बात करें पुरातत्व विज्ञान, हाँ, इसमें मानव संस्कृति के विकास के क्रम को समझने में हम लोग मदद करते हैं, जिसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी। हाँ, आर्कियोलॉजी, इसमें व्याख्या करने का भी विज्ञान कर सकते हैं कि आखिर कोई भी जो जिस तरह से कोई भी हमको एविडेंस मिला है तो उससे हम लोग पता करते हैं कि जो हम लोग के जो पूर्वज थे वो किस तरह से रहते थे, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। हाँ, इस तरह जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, इस सब बारे हम लोग बहुत सारे जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं कि हम लोग जो पूर्वज थे वो किस तरह से रहते थे, उसी को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। इसके बारे में मतलब जो है आर्कियोलॉजी वाले व्यक्ति काम करते हैं उसमें, इसलिए इसको व्याख्या का विज्ञान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, औषधि विज्ञान की बात करें या इसको फार्माकोलॉजी बात करें, ये जड़ी बूटी से रिलेटेड अध्ययनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे बात करें, आगे दिख रहा होगा, हाँ, हम लोग जीवाश्म विज्ञान, हाँ, इसमें हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, नाम ही जीवाश्म का। ये इंग्लिश में पढ़िएगा, देखिए यहाँ लिखा पैलेंटोलॉजी, इसमें हम लोग जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। पादप विज्ञान की बात करेंगे तो पादप विज्ञान में हम लोग पादप विज्ञान में या इसको बोलेंगे फाइटोलॉजी, इसमें पौधों का अध्ययन करते हैं। अब इंग्लिश तो पढ़िएगा, इंग्लिश तो पूछता है। देखिए वनस्पति विज्ञान, हाँ, वनस्पति जो विज्ञान है वो ग्रीक भाषा से बनाया रखते हैं, इसका मतलब होता है चारागाह या घास या ऐसे चारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं वनस्पति विज्ञान को। ठीक, एक होता है ऑन्कोलॉजी, हाँ, ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं या कैंसर को कर्क रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है कैंसर में, इसमें कोशिका की जो एक कोशिका की जो संरचना थी वो एकाएक बढ़ जाती है, मतलब घाव हो जाता है वहाँ पर के। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थि, हाँ, अस्थि शुभ्रता की बात करेंगे, या बात करें इसको ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्या होता है, ये उम्र से संबंधित विकार है, मतलब कि उम्र बढ़ने के बाद जिस तरह से लोगों में जो घटनाएं होती है, खासकर पैरों में दर्द या जितनी भी जो जैसे याददाश्त से रिलेटेड जितनी भी जो घटनाएं हैं, इन सबको हम लोग बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसे याद रखते हैं, इसे हिंदी में बात बोले अस्थि सुसरिता। थोड़ा मधुमेह के बारे में बताया गया, क्वेश्चन भी था मधु से रिलेटेड, हाँ, कि मधुमेह क्या है, इसमें शर्करा यानी चीनी का, शरीर में चीनी शर्करा का बढ़ाना ही मधुमेह कहलाता है। हाँ, इसमें क्या होता है, जो हम लोग का अग्न्याशय ग्रंथि है उसमें से जो बीटा कोशिका क्या होता है, बीटा कोशिका के द्वारा जो इंसुलिन का जो हार्मोन का जो रिलीज होता है वो क्या होता है धीरे धीरे कम होने लगता है, उसका उत्पादन प्रॉपर वे से इंसुलिन का नहीं होता है, जिसके कारण शर्करा का बॉडी में मात्रा बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह हो जाता है। याद रख सकते हैं इसे। आगे बात करें, आपको दिख रहा होगा, आगे बात करेंगे कर्क संबंधी विफलता या इसे बोलेंगे रेनियल फेलियर्स। इसको अभी इतना रेनियल फेलियर बोले, या इसको बोलेंगे किडनी की खराबी। इसमें क्या होता है, जब किडनी खराब हो जाता है तो हमारा बॉडी में जो यूरिया का जो साफ करने का जो काम होता है वो किडनी करता है। जब किडनी डैमेज हो जाता है तो यूरिया की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है, हाँ, जिसे हम लोग यूरीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरीमिया। हाँ, इस बीमारी को बोलते हैं रेनियल फेलियर। हाँ, जैसे कभी अगर रेनियल फेलियर किससे रिलेटेड है, वह है किडनी फेलियर से रिलेटेड है, रेनियल फेलियर, समझ सकते हैं। एक है कवक विज्ञान से जिसे हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, इसमें हम लोग कुकुरमुत्ता का अध्ययन करते हैं। हाँ, अब ये अक्सर देखे होंगे एग्जाम में कि माइकोलॉजी हम लोग क्या है, कवक का अध्ययन करते हैं, या कहीं के लिखा कुकुरमुत्ता का अध्ययन किस में करते हैं, हम लोग माइकोलॉजी के द्वारा करते हैं या कवक विज्ञान के द्वारा करते हैं। ठीक, इसमें जो बार कवक है, कौन सा कवक का बारे ज़्यादा अध्ययन करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं राइजोपोस म्यूकस का अध्ययन हम लोग अधिक किया जाता है, इसमें हम लोग राइजोपोस म्यूकस के बारे में ज़्यादा अध्ययन करते हैं। ठीक, एपीकल्चर की बात करें इसमें हम लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, सोरोलॉजी की बात करें इसमें हम लोग छिपकली का अध्ययन करते हैं, एक्थियोलॉजी की बात करें इसमें हम लोग मछली का अध्ययन करते हैं, और ऑर्निथोलॉजी की बात करें इसमें हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं, और ओरिनियोलॉजी की बात करें इसमें हम लोग स्वप्नों के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, ओरिनियोलॉजी के बारे में। अब इसे देख सकते हैं। चलिए लास्ट है, अब खत्म हो गया, चलिए लास्ट दिख रहा। अब आगे बोलेंगे आगे बात करेंगे टैक्सिकोलॉजी। हाँ, टैक्सिकोलॉजी में हम लोग जहर या विष के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, उसके बाद करेंगे टैक्सोनॉमी। हाँ, टैक्सोनॉमी बोलिए, या इसे हम लोग वर्गीकी बोलते हैं, वर्गीकी। हाँ, इसमें जैव विविधता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हाँ, जैव विविधता। टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसने एक बुक का नाम था सिस्टम नेचर। हाँ, इसी ने कैरोलस लिनियस ने दो नाम पद्धति दिया था। दो नाम मतलब कि दो नाम। हाँ, प्रथम शब्द को बोला था वो वंश, जिसे जीन्स बोलते हैं, और दूसरा को जाति बोला था, जिसे स्पीसीज बोलते हैं। ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, इसीलिए वर्गीकी का जब भी बोले, इसीलिए हम लोग कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का फादर बोलते हैं, मतलब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं कैरोलस लिनियस को। ठीक, अब आगे बात करें बायोसिस्टमेटिक्स में हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। हाँ, याद रख सकते हैं। उसके बाद उत्तक विज्ञान में हम लोग उत्तक, नाम ही उत्तक लिखा है तो उत्तक का अध्ययन करते हैं, और इकोलॉजी में हम लोग जानवर प्लस पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो ये था पूरा टॉपिक। आपका आशा करता हूँ कि आपको ये रिलेटेड काफ़ी अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।